निर्यात होता है उसका 40% उत्तर प्रदेश से जाता है, जिसके लिए लगभग 1.25 करोड़ गाय काट दी जाती है। अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गिरवा वस्त्र पहना है और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण। प्रयागराज मांग मेला छोड़ने के बाद शंकराचार्य सरकार पर तीखे हमले कर रहे हैं। उन्होंने शुक्रवार को वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, मुझसे शंकराचार्य होने का प्रमाण पत्र मांगा गया, मैंने वह दे दिया। मेरे प्रमाण सच्चे थे, इसलिए उन्हें मानना पड़ा। अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया है। अब मुख्यमंत्री को अपने हिंदू होने का प्रमाण देना चाहिए। शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद ने कहा कि मुख्यमंत्री और जगत गुरु रामभद्राचार्य इस समय घेरा बनाकर गौ हत्या बंदी की मांग करने वालों पर तरह तरह के हमले कर रहे हैं। अच्छे हिंदू हैं तो गौ माता को राज्य माता घोषित करें। उत्तर प्रदेश में गौमांस का निर्यात बंद करें, नहीं तो भगवा चोला उतार दीजिए। ये कहना है शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का। ये वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने योगी सरकार पर और उनके संत महंतों पर तीखा हमला किया। वो 24 घंटे में कैसे बता सकता है जिसमें कागजात सम्मिलित हो? लेकिन कहा गया कि 24 घंटे में बताइए कि आप शंकराचार्य हैं। और फिर कहा गया कि क्यों ना आपको आजीवन के लिए मेले पर प्रवेश से ही प्रतिबंधित कर दिया जाए। जिन शंकराचार्यों ने माघ मेला और कुंभ मेला प्राणों की बाजी लगा करके लोगों के लिए उपलब्ध कराया, एक एक व्यक्ति का संग्रह करते हुए प्रतिवर्ष वहां जाकर के लोगों को आकर्षित किया, आज जब लाख करोड़ लोग वहां उनके प्रयासों से समवेत होने लगे तो हमारे ही वोट से बनी सरकारें ये कैसा कदम उठा रही। लेकिन हमने इसका बुरा नहीं माना। हम कहना चाहते हैं कि हम धर्म सत्ता के लोग, आप जितनी बार हमारी परीक्षा करना चाहें करिए, हम उसका बुरा नहीं मानेंगे। जितने प्रमाण मांगना हो मांगिए, लेकिन अब प्रमाण मांगने का समय पीछे छूट गया। आपने मांग करके दिखा दिया, अब आपको प्रमाण देने की आवश्यकता है। इसलिए अब हम आपसे प्रमाण मांगना चाहते हैं। आप क्या प्रमाण देंगे? हम आपसे हिंदू होने का प्रमाण मांगते हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू होगा तो हिंदू राजा के समय में गौ हत्या तो नहीं ही हो सकती। आप जिस समय शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, लंबा समय हो चुका है, आपके शासन सत्ता में गौ माता की हत्या ही नहीं हो रही है, निरंतर बढ़ती चली जा रही है। इसलिए अब आपके ऊपर सवाल है कि आप बताएं कि आप कैसे हिंदू हैं। अभी आपको चोल राजा के बारे में इतिहास का उदाहरण श्रीमान नागेश्वर राव जी के द्वारा दिया गया। पूर्व सीबीआई निदेशक, एक जिम्मेदार आईपीएस रिटायर्ड, उन्होंने इतिहास आपके सामने रखा है कि जब चोल राजा के लड़के के रथ के नीचे दब करके एक बछड़ा मर गया था और गाय ने जाकर के उनसे न्याय मांगा था, उस समय उन्होंने अपने बेटे को भी मृत्यु दंड प्रदान किया था कि जैसे गौ माता का बेटा चला गया तो उनको दुख हो रहा है, वैसे ही मैं भी अब पुत्र विषोह का दुख भोगूंगा। ये हिंदुत्व होता है। ये हिंदुत्व नहीं होता है कि गौ माता की हत्या निरंतर आप करते चले जाएं और अपने आप को हिंदू भी कहें। जो हिंदुत्व होता है वो केवल भाषण से नहीं, केवल भगवा से नहीं दिखाई देता है, वो दिखाई देता है आपकी कसौटी पर, आपके आचरण पर, गौ सेवा पर, धर्म रक्षा पर। वो गौ सेवा जो हिंदुत्व की पहली सीढ़ी है, क्योंकि हर हिंदू का गोत्र होता है। गोत्र का मतलब ही होता है गौ माने गाय और त्र माने उसकी रक्षा करने वाला। हिंदू होने की पहली शर्त है गोत्र, गौ रक्षक होना। वो पहली सीढ़ी ही अगर आप पूरी नहीं कर रहे हैं तो उसके बाद की हर सीढ़ी बेकार है। इसलिए आपसे हम आपके हिंदू होने की
हिंदू होने का प्रमाण मांग रहे हैं। आपके उत्तर प्रदेश राज्य से जिसके मुखिया इस समय आप हैं, भारत से जितना भी गौ मांस का निर्यात हो रहा है, उस निर्यात का 40% से ज्यादा, मोटा मोटी कहें तो आधा, केवल आपके उत्तर प्रदेश से निर्यात हो रहा है। उत्तर प्रदेश से पूरे भारत से जितना हो रहा है, लगभग उतना आपके अकेले उत्तर प्रदेश से हो रहा है। इसलिए तत्काल गौ मांस का निर्यात उत्तर प्रदेश से करना रोकिए। बताइए कि मैं हिंदू हूं, और नहीं तो ये भगवा चोला उतारिए, आप हिंदू नहीं है। जो सच्चाई है वो जनता को पता चल जानी चाहिए। लोग गौ मांस का निर्यात होता है, उसका 40% उत्तर प्रदेश से जाता है, जिसके लिए लगभग 1.25 करोड़ गाय काट दी जाती है। 45 लाख गाय अगर उसको हम प्रतिदिन के हिसाब से बांट दें तो भी लगभग 15,000 गाय प्रतिदिन हो जाता है। ये तो सरकार का लिखित आंकड़ा है, और जो बिना लिखित का अनौपचारिक आंकड़ा है वो तो बहुत बड़ा है। लगभग 1 लाख से ज्यादा गाय प्रतिदिन काट दी जा रही। और आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि जब पूरे देश के पशुओं की गणना होती है, जिनमें आपने गाय माता को भी रख दिया है, उसमें पूरे देश में गायों की संख्या ज्यादा है। और अपने हिंदू होने का प्रमाण आने वाले 40 दिनों में दें। 40 दिन का समय आपको हम दे रहे हैं। 40 दिन में आप अपने गौ भक्त हिंदू होने का प्रमाण दीजिए। अगर आप ये प्रमाण नहीं दे पाते हैं तो ये समझा जाएगा कि आप नकली हिंदू हैं, छद्म हिंदू हैं, कालनेमी हैं, पाखंडी हैं, ढोंगी हैं, और आपने दिखावे के लिए गेरुआ वस्त्र पहना है, और दिखावे के लिए ही आपके सारे हिंदू हिंदू कहने वाले भाषण हैं। हमारी मांग है, 2 बातें हम रख रहे हैं। एक, राष्ट्र माता हम लोग गौ माता के लिए मांग रहे हैं। हमारी लड़ाई केंद्र सरकार से चल रही है, लेकिन केंद्र सरकार के टूल के रूप में आप सामने आकर के गौ माता की रक्षा के लिए जो हमारी आवाज है उसको बंद करने के लिए लाठियां चलवाते हैं अपनी पुलिस से, और अपनी पुलिस को एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। इससे पता चल जाता है कि पुलिस को आपके निर्देश प्राप्त थे, और उसके बाद आपकी शाबाशी भी प्राप्त है। योगी आदित्यनाथ जी, हमारी मांग है कि आप 40 दिन के भीतर गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। आप राज्य के मुखिया हैं। जब भारत देश का महाराष्ट्र राज्य गौ माता को राज्य माता घोषित कर सकता है, तो आपका राज्य उत्तर प्रदेश गौ माता को राज्य माता क्यों नहीं घोषित कर सकता है? इसलिए गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। जिस नेपाल में आपके गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरे, उस नेपाल में गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है। आप वहां से भी नहीं सीख रहे हैं। आप अपने देश के महाराष्ट्र नाम के राज्य से भी नहीं सीख रहे हैं। अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू आप कहलाना चाहते हैं। नेपाल का इतिहास देखिए, भारत नहीं है, विदेश है, लेकिन गौ माता वहां सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है। गौ माता की हत्या करने वाले के लिए मृत्युदंड का कानून है। आप वहां से सीखिए। आप महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे जी से सीखिए और गौ माता को राज्य माता घोषित करिए।